पश्चिमी यूपी में जाटलैंड पर छिड़ी सियासी जंग। सियासी अखाड़े में किसको पछाड़ेगी जाटों की ताकत? अब की बार किसकी खड़ी होगी खाट? अब की बार जाट किसके करेंगे ठाट? जाटलैंड पर अब की बार किसका होगा राज तिलक? धर्म ज्ञान पर देखिए विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी की भविष्यवाणी। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ हमेशा की तरह विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी। सर, आपका सबसे पहले स्वागत है। नमस्कार। पश्चिमी यूपी की सियासत में भले ही देखिए यूपी में जाट समुदाय 3 से 4% होंगे, लेकिन कहते हैं कि पश्चिमी यूपी सियासत के ये सबसे बड़े सरताज माने जाते हैं, क्योंकि इन्हें साधे बिना यूपी में सरकार बनाना नामुमकिन है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि श्री संत बेत्रा अशोका जी ने हमारे ही चैनल पे धर्म ज्ञान पे किसान आंदोलन के दौरान ये भविष्यवाणी की थी कि राकेश टिकैत जो इस वक्त धुर मोदी विरोधी हो रखे हैं, वो आगे चलकर मोदी के सुर में सुर मिलाएंगे। लेकिन सर, वो मोदी के सुर में सुर नहीं मिला रहे हैं, तो क्या समझे, राकेश टिकैत का अभी भी मोदी विरोध करना, योगी के विरोध में बोलना, इसका नतीजा ये होगा कि जाट किसकी करेंगे ठाट और किसकी खड़ी होगी खाट? बताइए। देखिए, माननीय राकेश टिकैत जी और नरेश टिकैत जी किसान आंदोलन में मुख्य भूमिका इन्होंने निभाई जी। भले ही किसान आंदोलन में पंजाब के भी किसान थे, उत्तर प्रदेश के भी किसान थे, पश्चिमी यूपी से पश्चिम यूपी के भी थे, हरियाणा के भी थे, लेकिन मीडिया के फोकस में ये दोनों थे। माननीय राकेश टिकैत जी ने स्टार्टिंग में मोदी जी और रूलिंग जो पार्टी है इस टाइम, जो गवर्नमेंट है, इसका बहुत विरोध किया। आप ठीक कह रहे हैं कि वो अब भी विरोध कर रहे हैं। तो अभी जो है आपके राकेश टिकैत जी से तो नहीं, लेकिन नरेश टिकैत जी के साथ जी जो संजीव बालियान जी की मीटिंग हुई है, उसमें उस मीटिंग के बाद जो किसान आंदोलन के जो मुख्य नेता हैं, उनकी भाषा और सुर थोड़े से बदले हुए हैं, जिसकी मैंने भविष्यवाणी की थी। पहले तो इन्होंने ये बोला था कि हम हर जगह पे गवर्नमेंट का विरोध करेंगे, रूलिंग पार्टी का विरोध करेंगे और उनको सिखाएंगे, उनका बुखार उतारेंगे। लेकिन अब वो जो है यू टर्न ले चुके हैं। अब जो वक्तव्य ये आ रहा है कि हमको किसी पार्टी विशेष के लिए वोट देने के लिए हम किसी को रिक्वेस्ट नहीं कर रहे जी। वो आपकी मर्जी है, आप जिसे मर्जी वोट दें। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में ये जो सा इलेक्शन है 2022 का, ये राष्ट्रवाद और धर्म के ऊपर ही लड़ा जाएगा जी। क्योंकि अपोजिशन विकास के पॉइंट पे नहीं लड़ सकती। उनके पास जी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस योगी जी के टेन्योर से पहले उन्होंने कोई बहुत बड़ी लकीर खींची हो जो योगी जी नहीं खींच पाए। तो अगर कंपेयर करते हैं तो पिछले 5 साल योगी जी के टेन्योर से पहले 17 से 12 के बीच में विकास वाली बात पे आप कहीं पर भी 21 नहीं है। अब जो है राजनीति जो है आ जाती है धर्म के ऊपर, डिवाइड एंड रूल। जातियों को बदलो, जातियों को डिवाइड कर दीजिएगा। अब किसान और जवान को डिवाइड करने की कोशिश की गई, किसान और जवान को भी डिवाइड करने की कोशिश की गई। लेकिन जहाँ धर्म आता है, जहाँ कानून आता है,
जहां आपकी सोशल सिक्योरिटी आती है, वहां पे आप किसी भी धर्म के हैं, अगर आप जिहादी नहीं हैं तो आप किसी भी जाति के हैं और किसी भी धर्म के हैं, तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि उसकी सरकार आए जिनके कार्यकाल में बहू बेटियों की इज्जत जी दांव पर थी, या जिस कार्यकाल में गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा थी। तो ऐसा जो है, इस चीज़ को मद्देनज़र रखकर अगर आप देखते हैं तो किसान आंदोलन से जुड़ी जो अधिकतर खाप हैं वो भी 90% जो है, मोर देन 90% आपके एनडीए के फेवर में वोट करेंगे। तो किसान आंदोलन का वेस्टर्न यूपी में जैसा बताया जा रहा है उतना प्रभाव इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि जी मैक्सिमम किसानों की मांगे जो मान ली गई, इफ एंड इज ओके एवरीथिंग इज ओके। जी अंत भला तो सब भला। सब भला। तो सारी मांगे मांग ली गई हैं और इन 3 बिलों को वापस लेने की आड़ में और भी कई ऐसे बेनिफिट्स जो हैं किसानों को दिए गए जिनकी उनको उम्मीद नहीं थी। उनके बरसों से पेंडिंग गन्ने के बिल सब क्लियर हुए हैं, शुगर मिल्स खुली हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो है गवर्नमेंट ने अनाज खरीदा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं किसानों के फेवर की हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो है, समाज में जो आप डिसिप्लिन बनाते हैं, कानून का राज जब समाज में होता है जी तो उसको हर एक आदमी लाइक करता है, उसके साथ होगा। कोई भी नहीं चाहेगा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज ना हो। और अगर आप कानून की व्यवस्था की बात करते हैं तो माननीय योगी जी का जो टेन्योर है ये 17 से 22 वाला, दैट इज़ द बेस्ट। कहीं पर कोई ऐसी लड़ाई झगड़े नहीं हुई। आप अगर 12 से 17 में देखते हैं तो मुजफ्फरनगर हुआ जी जिसमें दोनों साइड के लोग मरे। तो क्या किसान मुजफ्फरनगर को भूल जाएंगे? अच्छा, तभी से जो जाटों का जो बड़ा वोट बीजेपी की तरफ आया उस मुजफ्फरनगर दंगों हाँ, के बाद। तो आप भूलें तो नहीं है। और वो जो दंगे हुए थे वो किस बात पे हुए थे? कानून व्यवस्था जब बिगड़ी तो वो दंगे हुए। और कोई भी, चाहे वो किसान है चाहे वो किसी भी जाति का है, वो नहीं चाहेगा कि कानून व्यवस्था दोबारा बनी मिले। और इसका बेनिफिट जो है बीजेपी को मिलेगा और किसान भी जो है साथ देंगे। लेकिन किसान आंदोलन की आड़ में जो आरएलडी ने खास तौर पे जाटों के बीच अपनी ज़मीन को मजबूत बनाने की अभी तक जो कोशिश की है और अब समाजवादी पार्टी के साथ जाके हाथ मिला लिया है जयंत चौधरी ने, क्या लगता है आरएलडी को, सपा को कोई फ़ायदा है इससे? देखिए, मैंने आपको एक सिर्फ इंडिकेशन दिया है कि क्या किसान, क्या जाट लैंड के जो आपके किसान हैं, जो वोटर्स हैं, क्या वो मुजफ्फरनगर को भूल जाएंगे? नहीं भूलेंगे जी। अगर नहीं भूलेंगे तो आप फिर 2 नॉर्थ और साउथ पोल को आप कभी भी इकट्ठा नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ श्री संबित अशोका जी, जिन्होंने यूपी चुनाव से जुड़ी खास तौर पे पश्चिम यूपी को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी की है कि इस बार जाट लैंड में कमल खिल के रहेगा। यानी कि अमित शाह की जो चाणक्य नीतियां अभी इस वक्त चल रही हैं वो सफल हो पाएंगी। लेकिन इनकी ये भविष्यवाणी क्या सत्य सिद्ध साबित होगी इस बार, ये 10 मार्च की तस्वीर तय करेगी। इसी के साथ आप मुझे और श्री संबित अशोका जी को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।